शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भक्ति योग के बारे में कि भक्ति योग क्या है, भक्ति योग से हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति दिव्य प्रेम और विश्वास के बारे में, जहाँ व्यक्ति मनुष्यों समेत सभी जीवित प्राणी के लिए समय समर्पित करता है, क्षमा मांगता है और सहिष्णुता का अभ्यास करता है। यह कर्म योग के समान ही है। भक्ति संस्कृत के मूल शब्द भज से निकला है, जिसका अर्थ है प्रेममयी सेवा, और संस्कृत में योग का अर्थ है जोड़ना। तो भक्ति योग का अर्थ है परमेश्वर से प्रेममयी सेवा के द्वारा जुड़ना। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में लोग बलिदान देते हैं, प्रेम में लोग त्याग करते हैं, प्रेम में उपहार उस वस्तु को देते हैं जो अनमोल हो। तो ये भक्ति योग है। यह योग भावना प्रधान और प्रेम प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। वो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है और सभी प्रकार से क्रिया अनुष्ठान, पुष्प, गंध, द्रव्य, सुंदर मंदिर और मूर्ति आदि का आश्रय लेता है और उपयोग करता है। तो प्रेम एक आधारभूत और सार्वभौम संवेग है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे अपने जीवन से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वार्थी है तो इसका तात्पर्य है कि उसे स्वार्थ से प्रेम है। और किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पुत्र आदि से विशेष प्रेम हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रेम में भय, घृणा अथवा शोक उत्पन्न होता है। यदि यही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो मुक्तिदाता बन जाता है। ज्यों-ज्यों ईश्वर से लगाव बढ़ता है, नश्वर सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम होने लगता है। और जब तक मनुष्य स्वार्थयुक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब तक वो भक्ति योग की परिधि में नहीं आता। भक्ति योग यही है। अब भक्ति योग को बहुत प्रकार से बांटा गया है। अपराभक्ति, पराभक्ति। अपराभक्ति क्या है? अहम भावपूर्ण प्रेम, और पराभक्ति है विश्व प्रेम। तो भक्ति योग में ईश्वर के किसी रूप की आराधना भी सम्मिलित है। तो ईश्वर सब जगह है। ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करता है। तो भक्त उसके साथ जो भी घटित होता है उसे वह ईश्वर के उपहार के रूप में स्वीकार करता है। कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं होती। ईश्वर की इच्छा के समक्ष केवल पूर्ण समर्पण ही होता है। यह भक्त जीवन भर स्थिति को प्रारब्ध द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत वस्तु के रूप में स्वीकार करता है। इसे कोई नानुकुर नहीं। उसकी एकमेव प्रार्थना है, ईश्वर तेरी इच्छा। तथापि ईश्वर के प्रति सर्वोत्तम प्रेम के स्तर को पहुंचने से पूर्व हमारी भक्ति अहम भावपूर्ण विचारों से ओतप्रोत होती है। भक्ति के 9 सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाता है। श्रवण, प्रशंसा, स्मरण, पड़ा सेवा, पूजा, वंदना, दास्य, सखा और आत्मनिवेदना। कितने हुए? 9। और इसका जो उल्लेख है यह आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा। तो भक्ति योग भी आत्मसंयम, अहिंसा, ईमानदारी, निश्चलता आदि गुणों की अपेक्षा भक्त से करता है, क्योंकि चित्त की निर्मलता के बिना ही निस्वार्थ प्रेम संभव ही नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे अपने जीवन से प्रेम है। यही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो फिर तो मुक्तिदाता बन ही जाएगा, और यही मैंने आपको बताया है। भक्ति सूत्रों में नारद मुनि ने भक्ति योग के 9 तत्वों का दर्शन जो किया है और जो वर्णन किया है, उसमें क्या है? सत्संग मतलब अच्छा आध्यात्मिक साथ, हरि कथा मतलब ईश्वर के बारे में सुनना और पढ़ना, जो श्रवण मैंने कहा, श्रद्धा मतलब विश्वास, ईश्वर भजन मतलब ईश्वर के गुणगान करना, मंत्र जप मतलब ईश्वर के नामों का स्मरण, शम दम मतलब सांसारिक वस्तुओं के संबंध में इंद्रियों पर नियंत्रण, संतों का आदर, ईश्वर को समर्पित जीवन वाले व्यक्तियों के समक्ष सम्मान प्रकट करना, और संतोष मतलब संतुष्टि, और ईश्वर परिधान मतलब ईश्वर की शरण। यही भक्ति योग। तो तथापि ईश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम को इस स्तर को पहुंचने से पूर्व हमारी इच्छा अहम भावपूर्ण विचारों से उत्प्रोत होती है। भक्ति के बिना कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। भक्ति के बिना कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। तो भक्ति योग का सार है श्रीमद् भागवत गीता में। हम सभी में प्रेम और भक्ति है, परंतु सुप्त अवस्था में, और इस अवस्था से निकलकर परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगने का एक सरल उपाय है। और ये उपाय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भागवत गीता में बताया गया है। और इस सुप्तावस्था में या इस सुप्तावस्था से पुनः प्रेम जागृत करने की प्रक्रिया न केवल शुद्धिकरण करती है, पर अपितु आत्मसंतुष्टि ही प्रदान करती है। जप या कीर्तन, नृत्य और प्रसाद सेवन, ये 3 क्रियाएं इस प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। भगवान के शुद्ध नामों का जप या कीर्तन नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके द्वारा किया जा सकता है। या फिर आप कीजिए, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे कीर्तन हैं, आप कर सकते हैं। तो यही भक्ति योग है। तो भक्ति के 2 प्रकार जो हमने आपको बताए, अपरा भक्ति अहम भावपूर्ण प्रेम, और परा भक्ति मतलब विश्व प्रेम। आप कौन सा करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आध्यात्मिक खोजी लोग बुद्धि और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तथापि हम प्रायः ईश्वर का एक आंतरिक चित्र सृजन कर लेते हैं। हमारी दृष्टि से ईश्वर कैसा है, ईश्वर को अब क्या करना चाहिए, और क्योंकि इस कारण हम दैवीय प्रकटीकरण के लिए खुले और तैयार नहीं हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।